हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हम लोग जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसको एक नज़र में रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। संसद टीवी के प्रभार के रूप में उत्पल कुमार सिंह को चुना गया है तथा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछड़ापन सुअर पालन योजना की शुरुआत की है तथा जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु होने पर महिला कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छुट्टी की मांग की गई है तथा हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार बी शेख अली का निधन हुआ था तथा होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुबई में की गई तथा भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी के रूप में कैप्टन बीके त्यागी को चुना गया तथा हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद राज्य के मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये था कल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। तो आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, बोला है कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है। राजपथ का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ। ये केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाए। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो पथ है, सड़क, उसका नाम है राजपथ सड़क। उसको उस नाम से मशहूर है, लेकिन अब इसका नया नाम कर्तव्य पथ होने वाला है। इसका घोषणा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। यह एक अच्छा पहल कह सकते हैं, क्योंकि इस सड़क का नाम जो है अंग्रेजों के नाम पे रखा गया था। अंग्रेज का राजा था एक जॉर्ज पंचम, उसी के नाम पर, उसी के स्वागत में इस सड़क का नाम रखा गया था। पहले तो इसकी प्रतिमा भी लगी हुई थी, लेकिन अब क्या होगा कि इन प्रतिमा की जगह पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला है यूआईडीएआई अगस्त माह 2022 में शिकायत निवारण रैंकिंग में सबसे आगे रहा। जो आधार कार्ड है ना दोस्तों, आधार कार्ड का जो कंपनी है यूआईआईडी, उस नाम से जानते हैं, उसने अगस्त महीने में सबसे अधिक शिकायत का निवारण करने में भारत में सबसे आगे रहा है। अर्थात जो भी ग्राहक का शिकायत है उसको सुलझाने में, उसको ठीक करने में ये भारत में सबसे आगे रहा है। अब बात आई है आधार कार्ड यूआईडीएआई की, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत अब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बन जाएगा? मतलब तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाने की बात कही है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात 2029 तक यह आंकड़ा लगाया गया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अभी फिलहाल ही में दोस्तों आपको पता ही होगा, यूनाइटेड यूनाइटेड को पिछाड़ते हुए भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और लेकिन अब यह अनुमान है 2029 तक यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा खबर है हमारे देश के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेस्ट्रेप। मैक्स वेस्ट्रेप ने फॉर्मूला वन 2022 को जीता है। ये लगातार चौथे बार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेटर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका किस कंपनी द्वारा इसका परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो द्वारा। यह भारत की कंपनी है इसरो, इसके द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जब बात आई है इसरो की, इसरो से रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में अर्थात कर्नाटक में है। इसके संस्थापक की बात करें तो विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं इसके संस्थापक तथा इसके आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो के इस समय नए चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथन। तो इसरो से हमको इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बोला है नालसा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डी वाई चंद्रचूड़। दोस्तों, डी वाई चंद्रचूड़ ये भारत के 9 नवंबर 2022 को ये 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बात आई है नालसा की। नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय इस समय
न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि सीसीआई ने किस पेमेंट द्वारा बिल्डेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पे यू पेमेंट। इसके द्वारा बिल्डेस्क के अधिग्रहण की मंजूरी दी है सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसको बोलते हैं। इसके द्वारा पे यू अधिग्रहण की मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि हाल ही में किस भारतीय ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने 2022 का दुबई ओपन शतरंज जीत लिया है। उन्होंने 7.5 अंक हासिल कर यह जीत दर्ज हासिल की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मुशफिर रहमीन। यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं दोस्तों। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग से किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सुरेश रैना। सुरेश रैना द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों आज का ये प्रमुख करंट अफेयर्स था। हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।